गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर में ओवरहेड कॉस्ट ऊपरी व्यय लागत चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हम देख रहे थे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, द्वितीयक अनुभाजन किसका, ऊपरी व्यय का। इसमें हमने तीन तरीके देखे थे। इस तरह से सेवा विभाग के ऊपरी व्यय के अनुभाजन के प्रकार। फर्स्ट था केवल उत्पादन विभागों पर अनुभाजन। सेकंड था जब एक सेवा विभाग ने दूसरे सेवा विभाग को सेवाएं दी हो परंतु परस्पर सेवाएं ना दी हो। इन दोनों के हमने क्वेश्चंस लास्ट क्लासेस में देख लिए हैं। आज हम ये देख रहे हैं कि इनके जो है जब सेवा विभाग द्वारा परस्पर सेवाएं प्रदान की जाए, इसका मतलब एक सेवा विभाग द्वारा दूसरे सेवा विभाग को सेवाएं दी जाए। जैसे मैंने बताया अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड अपना कैंटीन, दो अपने सर्विस डिपार्टमेंट है, दोनों एक दूसरे को अगर सेवाएं दे रहे हैं तो उस केस में उनकी जो ओवरहेड कॉस्ट होगी, ऊपरी व्यय लागत होगी, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, चार मेथड से। चार मेथड में से आप किसी से भी कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है अपना पुनरावृत्ति वितरण रीति, रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो इसमें देखो क्या करना है हमें, इसका हम क्वेश्चन देखते हैं। हम देखते हैं कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन गिवन होगा इसका। देखिए इसका क्वेश्चन है इस तरह से, डी और ई दो सेवा विभाग है, डी और ई दो सेवा विभाग है, उनके ऊपरी व्यय के योग क्रमशः 1000 व 2000 रुपये हैं, जो कि निम्नलिखित चार्ट में दी गई प्रतिशतों के आधार पर अंतर सेवा विभागीय आधार पर अनुभाजित किए जाते हैं। ए बी सी उत्पादन विभागों के कुल ऊपरी व्यय 10 के गुणक में यह मानकर ज्ञात कीजिए कि सेवा विभागों के ऊपरी व्यय उत्पादन विभागों को अनुभाजित करने से पहले उत्पादन विभाग ए बी और सी के ऊपरी व्ययों का योग क्रमशः 4, 3, 2000 है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या करना है, ये इंग्लिश में दिया हुआ है, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा हिंदी उसमें से देख लेना। अब डिपार्टमेंट दिए हुए हमको डी ई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दिया हुआ है 20, 13, 40। अब क्या बोल रहा है, डी डिपार्टमेंट है, डी और ई, ये दो सर्विस डिपार्टमेंट है, डी और ई। डी की जो सर्विसेज है, जो भी सर्विसेज दी गई है वो किस रेशो में दी हुई है, एबीसी को 20, 30, 40 के रेशो में। मतलब जितनी भी सर्विसेज है उसको 20% ए को देते हैं, बी को 30% देते हैं, सी को 40% देते हैं और ई को 10% देते हैं। मतलब ये अदर सर्विस डिपार्टमेंट को भी क्या कर रहा है, डी सेवाएं दे रहा है। तो इसका डी का सेवाएं देने का पैटर्न अदर डिपार्टमेंट्स को ये है। उसी तरह से ई है, ई ने सर्विसेज किस पैटर्न में दिए, इस पैटर्न में। ठीक है, तो ई ने क्या है, डी को भी सर्विसेज दी है, इस पैटर्न में सर्विसेज दी है। आगे इतना समझ में। चूंकि इस प्रश्न में सेवा विभागों के ऊपरी व्यय के पुनः अनुभाजन या वितरण की रीति स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि क्वेश्चन में कि हमें कौन से मेथड से। हमने अभी देखा था अगर सर्विस डिपार्टमेंट दोनों तरफ से सर्विसेज दी जा रही हो, ठीक है, दोनों एक दूसरे को सर्विसेज दे रहे हो, जैसे दे रहे एक दूसरे को सर्विस, तो उस केस में चार मेथड थे हमें ऊपरी व्यय लागत बांटने के लिए। लेकिन इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम मान के चलते हैं हम इसे रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से सॉल्व करने, क्योंकि यह इजी होता है सॉल्व करने इससे। और वैसे भी हमको क्या इसी को कैलकुलेट करके देखना है कि रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या होगा, ओवरहेड क्या क्या गिवन है। देखो क्वेश्चन में गिवन थे डी ई के ओवरहेड तो क्या है 1000, 2000, डी ई के हो गए 1000, 2000। इसके बाद में जो कि निम्नलिखित चार्ट में दी गई प्रतिशतों के आधार पर अंतर सेवा विभागीय आधार पर अनुभाजित किए गए, इनमें बांट दिया। ए बी सी के उत्पादन विभागों के कुल ऊपरी व्यय 10 के गुणक में यह मानकर ज्ञात कीजिए कि सेवा विभाग के ऊपरी व्यय उत्पादन विभागों को अनुभाजित करने से पहले उत्पादन विभाग एबीसी के ऊपरी व्यय का योग कितना है, 4, 3, 2 है। कितना है, 4, 3, 2। तो हमें क्या सीधा सा इसने इतना ज़्यादा बोला हुआ है, बात इतनी सी है इसमें कि इन दोनों के ऊपरी व्यय दिए हुए हैं और इन तीनों के ऊपरी व्यय दिए हुए हैं, और बोला हुआ है कि किसके ऊपरी व्यय को किस तरह से इस पैटर्न पे बांटा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड मतलब पुनरावृत्त वितरण विधि से पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले डी का ऊपरी व्यय कितना है अपना, 1000 रुपये। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पूरा इसका 1000 इसको यहाँ से लेस कर देंगे, मतलब इसको 0 बना देंगे। अब ये 1000 यहाँ से लेस कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये 1000 की सर्विसेज 1000 रुपये का जो लागत आई है, ओवरहेड आई है, उसको इनमें सब में बांटना है, क्योंकि ये सर्विसेज इसने डी ने चारों डिपार्टमेंट को इस पैटर्न पे दी है। तो 1000 का 20% यहाँ आ जाएगा।
इस ओवरहेड में आके जुड़ जाएगा। 1000 का 30% यहाँ आ जाएगा, 1000 का 40% यहाँ आ जाएगा, 1000 का 10% यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 1000 यहाँ से नील। अब हम देखेंगे सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन किसका आएगा, डिपार्टमेंट ई का। डिपार्टमेंट ई में कितने आ गए, 2100 रुपये आ गए, माइनस करेंगे 2100। अब 2100 यहाँ माइनस हो जाएंगे तो 2100 को इस रेशो में बांट देंगे। 2100 का 30% हो जाएगा, 63 630, यहाँ 30% 630, यहाँ पे 20% 420, यहाँ पे भी 20% 420, ठीक है। अब देखो यही हो गया। इसके बाद में क्या है नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से 2100 में से 2100 गया खत्म। अब यहाँ पे 420 आ गया, ठीक है। 420 को लेस करेंगे, डिपार्टमेंट डी ई ऐसे करते हुए चलेंगे। तो डी को 420 को लेस करना है यहाँ पे, तो यह किया हमने माइनस। अब 420 का डी का इस रेशो में हम बांट देंगे इन सब में। फिर डी के बाद में फिर ई की बारी आएगी। ई में कितना 42 रुपये बटा हुआ है, तो यहाँ पे 42 रुपये को माइनस करके इसने इस रेशो में इन चारों में खर्चा बंटवा दिया है। फिर यहाँ पे फिर से डी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 8 रुपये इसके पास आ गए थे यहाँ पे, जब इसको इसमें बांटा सब रेशो में तो 8 रुपये आ रहे थे। 8 रुपये लेस किए यहाँ पे, उसी तरह से क्या हुआ सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लास्ट में हम ओवरहेड को ऐड करेंगे, कितना कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा इसका 4929, 4072, 2999। यहाँ पे नील आ जाएगा, यहाँ पे नील आ जाएगा, क्योंकि हमें इन दोनों के जो भी डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट, इसका फाइनली इसको नील ही लाना होता है, ठीक है। इसमें कोई खर्चा नहीं दिखाना होता, तो ये आ जाएगा नील। और इसको किस में दिखाना है, राउंड ऑफ इन मल्टीपल ऑफ ₹10। 29 था, 25 से ऊपर है, 25 से ऊपर है तो 30 हो जाता है, ये राउंड ऑफ 10 में हो जाएगा। नेक्स्ट फिगर में राउंड ऑफ होता है 10 में। 72 था, 5 से कम है तो क्या होगा, 80 ना होके 70 पे जाएगा। ये 99 है तो ये क्या पूरा 100 में हो जाएगा, 3000। इस तरह से हमारा ये रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से ओवरहेड हमने बांट लिया है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड। सेकंड मेथड है हमारा युगपत समीकरण रीति, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में देखो कैसे करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दीजिए। देखो क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है एंड सर्विस डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ओवरहेड दे रखा है और सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड भी में दे रखा है। इसमें दे रखा है कि ए का खर्चा इनमें इस तरह से बटा है और बी का खर्चा इनमें इस तरह से बटा है। तो ये कौन सा मेथड है हमारा, युगपत समीकरण, ठीक है, इक्वेशन मेथड है। तो हमें इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले इक्वेशन फ्रेम करनी पड़ेगी। देखो, सेवा विभाग के प्रयोग उत्पादन विभागों में युगपत समीकरण विधि से अनुभाजन कीजिए। तो कैसे होगी इक्वेशन, हम इसको कॉपी में करते हैं इस क्वेश्चन को। रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इसे भी हम कॉपी में कर लेते हैं एक बार, ताकि आपको समझ में आ जाएगा, बुक से समझ नहीं आया होगा। ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर, पहले हम देखते हैं रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7.10 है अपना, ठीक है, बुक में। इसमें क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन आपने देख ही लिया था बुक से अभी। इलस्ट्रेशन नंबर 7.10, इलस्ट्रेशन आप बुक से देख सकते हैं। ये बुक से आप नोट कर लीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। ये है पुनरावृत्ति विधि द्वारा विभाजन, सॉल्यूशन होगा ये। इसमें क्या दिया हुआ था, देखो रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसमें पहले आएगा डिपार्टमेंट्स, आएंगे अपने यहाँ पे, ठीक है। डिपार्टमेंट कितने हैं क्वेश्चन में, देखो आप 5 डिपार्टमेंट दिए हुए हैं। 2 तो अपने सर्विस डिपार्टमेंट है, 3 अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो ये 3 तो अपने हो गए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसको बोल सकते हैं आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। और ये 2 हो गए आपके सर्विस डिपार्टमेंट, इनको बोलेंगे आप सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आएगा हमारा A, B, C और D, E हो गया हमारे सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें सबसे पहले ओवरहेड हमें कितने गिवन है क्वेश्चन में। ये हमें गिवन है, हमें सिर्फ यहाँ लिखना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये A का है हमारे पास 4000, B का था हमारे पास 3000
क्वेश्चन रीड करना, अभी रीड करना सिखाया था अभी आपको। ये 2000, ये 1000 और ये 2000, ठीक है। ये हो गया। ये अभी जो बुक में समझाता है उसको मैं कॉपी में समझा रही हूँ दोबारा, ताकि आपको ठीक से समझ में आए। ओवरहेड दिए हुए हैं। अब क्या करना है हमें, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना है। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन किसका करेंगे, डिपार्टमेंट डी का। डी है क्या है हमारा, सर्विस डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट डी का करेंगे तो क्या करेंगे, इसका जो 1000 है इसको -1000, ये ब्रैकेट में 1000 लिखने का मतलब यही है कि इसको हम माइनस कर रहे हैं, तो ये माइनस में 1000 हो गया। इसको किस पैटर्न पे बांटना है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है कितना, 20-30। इसको किस रेशो में बांटना होता है, 20, 30, 40 एंड 10 में, 20, 30, 40 एंड 10 में बांटना होता है। इसका खर्चा किस में बांटना होता है हमें, क्वेश्चन में गिवन है 30, 30, 20, 20 में, 30, 30, 20, 20 में, ठीक है। अब 1000 को इस रेशो में बांटो। 1000 का 20% कितना हुआ, 200, 30% 300, 400, 40%, इसमें बटना नहीं है, 10% इसका हो गया 100, ठीक है। तो ये 1000 में 1000 गया, ये हो गया हमारा मैटर यहाँ पे 0 का, ये 0 हो गया। अब किसका बांटना है, डी तो हो गया 0, अब बांटना है हमें ई का, तो हम आएंगे सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट ई, ठीक है। ई कैसे, ये तो 0 हो गया, अभी 2100 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2100 को माइनस करेंगे, इसको हमने बना दिया 0। अब 2100 को 30, 30, 20, 20 में बांटना है, तो इसको बांटो 30, 2100 का 30% हो जाएगा 630, ये भी होगा 630, 30%, इसका 40% 420, और इसका 20% 420, और इसका 20% 420, ठीक है। 2100 में से 2100 गए, तो ये तो मामला अपना हो गया 0, मतलब इसका भी हमारा खत्म। अब किसका बांटना है, यहाँ पे इसमें तो माइनस हो गया, 420 हो गया खर्चा, तो अब किसका 420 खर्चा बांटना है, किसका, डिपार्टमेंट डी का। तो लिखेंगे थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट डी, 420 का बांटेंगे। 420 को किस रेशो में, 20, 30, 40, 10, 420 का 20% हो जाएगा 84, और यहाँ पे 30% हो जाएगा 126, 420 का आप 40% करेंगे 168, ये 420 यहाँ पे माइनस हो ही जाएगा इसका, 420 में से 420 गए जाएंगे, 420 को इस तरह से बांटेंगे आप, 420 का 10% आ जाएगा 42, ठीक है। अब 420 में से 420 हो गया माइनस, 1000 में से 1000 चला गया था, 420 में 420 चला गया, ये 0, यहाँ का मैटर अपना 0 हो रहा है। 2100, ये 2000 प्लस 100, 2100 में से 2100 गया, यहाँ का मैटर क्लोज, 42 बच रहा है। 42 को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो कैसे करेंगे, 42 का फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट ई का ये 42, ये जो खर्चा है, 42 को इस रेशो में बांट देंगे, 30, 30, 20, 20, 42 का 30% हो जाएगा 13, ये 13, 20% 8, ये 8, और ये 42 हमारा हो गया माइनस, ये 42, 2100 में से 2100 गया, 42 में 42 गया, यहाँ पे मामला खत्म, पूरा 0 हो गया। इसमें 1000 में से 1000 गए, 420 गए, लेकिन 8 बच गया, अब इस 8 को भी हमको घटाना है, ठीक है। तो इस 8 को क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे किसका है, डी का, डिपार्टमेंट का है। फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूशन, देखो इसको क्या बोल रहे हैं, रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, बार बार डिस्ट्रीब्यूशन होना है ना, डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है अपना, रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। डिपार्टमेंट डी का ये 8 हो जाएगा, इसको बांटोगे आप इस रेशो में, तो ये आ जाएगा 2, 3, ये 8 दूनी 16, 1.6 आ रहा था, 1.5 से ऊपर, 1.5 या 5 से ऊपर होगा तो राउंड ऑफ में 2 लिखेंगे, तो राउंड ऑफ करते हुए चल रहे हैं, यहाँ आ जाएगा 3, ये 8 है। अब यहाँ पे कितना बटेगा इसका, 0.8 बट रहा है, हम क्या करेंगे, 0.8 बटेगा, फिर एकदम स्मॉलेस्ट फिगर बांटेंगे, तो इस तरह से नहीं होगा, हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है, क्लोज कर देंगे यहीं पे, क्योंकि 0.8 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 0.8 को अगर आप बांटेंगे इस रेशो में तो बहुत छोटा छोटा होता जाएगा, इस तरह से ऐसा नहीं करना, हमको मल्टीपल में देखना है, इंटीजर्स में देखना है हमको, इसे पॉइंट्स में नहीं लेना है, ये पूर्णांक देखनी है, सॉरी इंटीजर नहीं, पूर्णांक होल फिगर जो होती है उसमें देखनी है हमको, इस तरह से पॉइंट्स में आगे तक ही तो डिस्ट्रीब्यूट होता ही जाएगा, अदरवाइज 8 के बाद में 0.80 आएगा, 0.80 को इस तरह से बांटेंगे तो ये आगे चलता ही जाएगा, ये रुकेगा ही नहीं फिर, तो यहीं तक हमको ख़त्म करना है इसको। ये आ गया हमारा टोटल देखेंगे क्या आ रहा है, 49294072
2999, ये आ जाएगा नील, ये आ जाएगा नील, नील मतलब ज़ीरो। अब क्या था क्वेश्चन में दिया हुआ था राउंड ऑफ करना है, किसमें, राउंडेड ऑफ इन मल्टीपल ₹10 ऑफ ₹10, तो ये हो जाएगा 49। ये 25 से ऊपर है, 25 है, 25 है और 25 से ऊपर हो तो ये 30 हो जाएगा। नेक्स्ट 10 में राउंड ऑफ होता है। ये 40 5 से कम है, ये 2 5 से कम है ना, तो 70 हो जाएगा। ये पिछले वाले में राउंड ऑफ होगा, पिछले वाले 10 के मल्टीपल में। ये हो जाएगा अपना 3000, ये हो जाएगा नील है ये, और ये नील है ये। इस तरह से हमारा ये ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। इसको क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट ए का ओवरहेड इतना हो गया, बी का इतना हो गया, सी का इतना हो गया, डी का इतना हो गया, ई का इतना हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, इलस्ट्रेशन नंबर 7.11। देखो इसमें क्या है, हमें क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पे, देयर आर थ्री प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स and two service departments in a company. The overhead of service departments are charged on percentage basis as under। ठीक है, अब हमें ये दिया हुआ है, क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं अपना। ये दिए हैं हमें डिपार्टमेंट, और यहाँ पे देंगे हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये दिए हुए हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसके बाद में ये दिए हुए हैं सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, सर्विस डिपार्टमेंट में हो जाएंगे ए और बी। यहाँ हो जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड। डिपार्टमेंट्स में देखिए, अब सबसे पहले है टोटल ओवरहेड। टोटल ओवरहेड कितना गिवन है, ये रुपीज़ में है, रुपीज़ में ये 10,000 है, ये हमें 15,000 दिया हुआ है, यहाँ पे 8,000 है, ये 4,500 है, ये 4,000 है। ठीक है, 4,000 इस तरह से हो गया। अब है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ए। ये जो ए डिपार्टमेंट है अपना सर्विस डिपार्टमेंट, इसने सर्विसेज किस परसेंटेज में प्रोवाइड की है, 40%। एक्स को दिया है 40% और वाई को 30% दिया है, जेड को 10% दिया है। इसने खुद के लिए कोई सर्विसेज नहीं दी, खुद को सर्विस नहीं देगा ना, तो 20% ही हो गया। फिर है सर्विस प्रोवाइडेड बाय बी। बी क्या है, अदर दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट है। इसने किस परसेंटेज में दिया सबको सर्विसेज, 30% एक्स को दिया, वाई को 40% दिया है, जेड को 20% दिया है, ई को दिया है 10%। इस तरह से हो गया। अब क्या है इसका क्वेश्चन है अपना, अब यहाँ पे यहाँ लिख सकते हैं हम, अपोर्शन द ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बाय फॉलोइंग कौन सा, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। कौन सा मेथड यूज करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, मतलब युगपत समीकरण रीति, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। 7.10 इलस्ट्रेशन सॉल्व करने से पहले जिसकी हम बात कर रहे थे वो था 7.11 इलस्ट्रेशन। अब हम देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करना है। अब देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये जो ए है, ए इसका टोटल ओवरहेड कितना है ये मानेंगे। तो सबसे पहले आप क्या मानोगे,
सर्विस डिपार्टमेंट जो है इसको क्या बनोगे, ए विभाग। सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ये सॉल्यूशन है अपना, ठीक है। ए विभाग का कुल ऊपरी व्यय, ये लिखना, माना कि ए विभाग का कुल ऊपरी व्यय कितना है, x, ठीक है। और ये है और बी विभाग का कुल ऊपरी व्यय कितना है, y, ये आपने मान लिया, ठीक है। तो x, ये ए विभाग का कुल ऊपरी व्यय, ये ए विभाग है, इसका कुल ऊपरी व्यय कितना आया, x, और y का कितना आया, और b का कितना आया, y। अब इक्वेशन देखो कैसे बनेगा, अब समझना इसको। ए विभाग का कुल ऊपरी व्यय मतलब इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है, x। तो x किसके बराबर है, x है 4500 के, और 10% किसका आ रहा है, ये डी डिपार्टमेंट दे रहा है। तो ये है डी डिपार्टमेंट, कौन सा था अपना, इसको नहीं सॉरी बी डिपार्टमेंट को हमने क्या बोला है, वाई। तो वाई का 10% प्लस 4500, ये दोनों किसके बराबर होगा, एक्स के, प्लस 10%, 10/100 करेंगे 10/100 तो 0.10 आ जाएगा ये। तो ये हो गया, ये हो गई इक्वेशन एक्स। मतलब एक्स, ए का टोटल ऊपरी व्यय कितना आएगा, 4500 रुपये। एक्स ए का मतलब हो गया एक्स, ठीक है, 4500 ही हो गया। 10% किसका है, वाई का, इसको आप एक्स मानो, इसको आप वाई मानो, ठीक है। वाई का 10% आ गया तो 0.10 आ गया, यहाँ दिया हुआ था। इसी तरह से वाई की इक्वेशन फ्रेम करेंगे। वाई क्या है, ये, इसका खर्चा कितना है, 4000, ठीक है, प्लस ये क्या है 20%, किसका 20%, ए ही तो देगा इसको 20%, ए का 4500 का जो भी जितने भी ऊपरी व्यय आएंगे इसका 20% है। तो ए का 20% मतलब एक्स का 20%, तो क्या आएगा परसेंटेज, इसको करें 0.20x, ठीक है। ये हमारी हो गई 2 इक्वेशन। अब इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं देखो, अब है इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लिखेंगे इनको, समीकरण को हल करने के लिए 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा क्यों कर रहे हैं, ताकि पॉइंट्स में जो ये है ये हट जाए, पूरी फिगर बन के आ जाए। करने पर क्या मिलेगा हमें, 10x, इसको करेंगे ये क्या आएगा 10x, ठीक है, 10x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 10, और ये पॉइंट आ जाएगा 10 × 10 100, और 100 में क्या है, दोनों जीरो के बाद में पॉइंट लग जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे, ये तो हो जाएगा 45,000, और ये हो जाएगा प्लस वाई 1y। इसी तरह से इसे देखेंगे, इसको 10 से गुणा करेंगे क्या आएगा 10y और 40,000, और यहाँ पे प्लस 2x, ठीक है, 2x, इस तरह से हो जाएगा। अब इक्वेशन को क्या करेंगे, हम एक तरफ शिफ्ट कर लेंगे। कैसे, इसको x और y को एक तरफ ले आएंगे, तो 10x - y बराबर 45,000, और इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। और इसको करेंगे हम कैसे, नहीं इसको नहीं, एक मिनट, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो आप, और इसको क्या, ये 2x से प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, और ये प्लस 10y हो गया, ये कितना हो जाएगा 40,000। ये होगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 है, समीकरण 2 को 5 से गुणा करने व जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, ये मैं सॉल्व करना बता रही हूँ, इसको समीकरण को कैसे करते हैं। 10x - y 45,000, समीकरण 2 ये है, इसको हम क्या करेंगे 5 से गुणा करो, तो 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, ये 10 आ गया, माइनस प्लस हो जाएगा 50y, और ये हो जाएगा 2 लाख, ये है माइनस का, ठीक है, जोड़ने पर, इसको बोला जोड़ने पर, ठीक है। ये है 10x है प्लस का, ये माइनस का है, तो इससे ये हुआ सॉल्व, इस तरह से आ गया। ये प्लस का था, ये माइनस का, तो प्लस के 49y आ गए, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये आ गया 2,45,000,
ठीक है। अब है y बराबर 2,45,000 और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 49, कितना आ गया 5,000। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 5,000। ये 5,000 क्या है हमारा y की वैल्यू, मतलब इसके टोटल ओवरहेड, इस b के टोटल ओवरहेड कितने आ रहे हैं 5,000। 4,000 तो ये, और ये 20% 1,000 तक होगा, ये ऐड हो गया कितना हो जाएगा 5,000। इसने भी बता दिया कि इसका कितना वैल्यू है। अब हम क्या देखेंगे, अब हमें आगे देखना है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आप इसको नोट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन इसको आप नोट कर सकते हैं वीडियो पोस्ट कर कर, वैसे व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दिया जाएगा ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन। इसके बाद में देखिए क्या है, हमें देखना है y के बाद में x की वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे लिखो समीकरण 1 में y का मूल्य रखने पर क्या होगा। समीकरण 1 क्या है 10x माइनस वाई 45,000। समीकरण 1 ये है, इसमें क्या हुआ y का मूल्य रखना है हमें 10x माइनस 5,000 इक्वल 45,000, और ये है 10x बराबर 50,000 और ये x बराबर 50,000 डिवाइडेड बाई 10, ये आ जाएगा अपना 5,000, ठीक है। x की वैल्यू कितनी होगी 5,000, तो इधर x भी 5,000 है और y भी 5,000 है। आप बोल सकते हैं इसको टोटल ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट ए, और ये है टोटल ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट बी, ठीक है। इस तरह से आ गए, ए बी के ओवरहेड्स आ गए हैं। अब इसके बाद में क्या देखना है हमें, अब इसमें ओवरहेड का हम बंटवारा करेंगे, ठीक है। ओवरहेड का हम बंटवारा करेंगे, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या था ये आप नोट कर लेना इसको वीडियो पोस्ट करके। और हमारे पास क्वेश्चन था ये, इसमें क्या था, इस तरह से ओवरहेड दिए हुए थे और इसका परसेंटेज में हमको बताना था। तो यहाँ लिखोगे आप, अब इसमें यहाँ तक किया, इसके बाद में आगे लिखना है आपको अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड बाय simultaneous इक्वेशन मेथड। ये है डिपार्टमेंट्स और यहाँ पे होगा ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट दो होंगे। ये है अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और ये है अपना सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 3 है, सर्विस डिपार्टमेंट में 2 है, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपना 3 है, एक्स वाई एंड जेड, ये था ए एंड बी। इसका हमें दिया हुआ है एक्स में कितने लिखने हैं 10,000, यहाँ पे लिखा हमने 10,000, इसमें लिखा 15,000, इसमें लिखा 8,000, इसमें लिखा 4,500, इसमें लिखा 4,000। ये क्वेश्चन हमें गिवन था, इसकी परसेंटेज दी हुई है, कैसे क्या सर्विस प्रोवाइड करना है। तो ये तो हो गया हमारा ओवरहेड गिवन। फिर है नेक्स्ट ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट ए, फिर दूसरा है ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट बी। अब क्या करना है, ये 5,000 है, 5,000 को यहाँ से माइनस करना है और इस 5,000 को इस रेशो में 40, 30, 10 और 20 में बांटना है। 5,000 को आप बांटेंगे तो क्या आएगा 2,000, 1,500, 500 और ये 1,000। इसी तरह से आप बांटेंगे इसको 5,000 को। इसमें भी आप क्या लिखेंगे, बी का टोटल ओवरहेड कितना रहा था 5,000, तो 5,000 आप लिख देंगे, यहाँ भी 5,000 लिख देंगे। 5,000 को किस रेशो में बांटना है, इस रेशो में बांटो। 5,000 का 30%, 1,500, ये 2,000, इसका आगे ये 1,000, 20%, 10% कितना आएगा 500। अब आप इसको देखो, ये आ जाएगा नील, 4500 प्लस 500 5,000, 5,000 में से 5,000 गया तो नील, यहाँ भी आ जाएगा नील, ठीक है। और यहाँ पे आप टोटल करेंगे तो आएगा 13,500
और 18,500 और 9,500। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ये बांट दिया आपने, ओवरहेड का बंटवारा कर दिया किसमें, युगपत समीकरण विधि से, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसी क्लास में देखते हैं। अब इसका थर्ड मेथड था, 2 मेथड तो हमारे हो गए। ठीक है, थर्ड मेथड हमारा है, नोट्स में देखना आप, मेथड थर्ड आपका थर्ड है हमारा, इग्नोरिंग इंटर सर्विस डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स। ठीक है, क्या करना है, इग्नोरिंग इंटर सर्विस डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स। इसमें क्या देखना है हमें, इसमें देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 7.12, इससे देखना है। इलस्ट्रेशन नंबर 7.12 दिया हुआ है। देखिए क्या है, एक कंपनी के 3 उत्पादन विभाग, 2 सेवा विभाग है। सेवा विभागों के उपरिव्यय को निम्न प्रतिशतों के आधार पर चार्ज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है सेवा विभाग के, ये तो युगपत समीकरण विधि से सॉल्व करवा रहा है, लेकिन अगर ये वाला होता मेथड किसको, अंतर सेवा विभाग हस्तांतरण की उपेक्षा करके, थर्ड मेथड अपना इग्नोरिंग इंटर सर्विस डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स, इससे इसको सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, एस्टिमेशन बेसिस पे होता है। तो ये क्वेश्चन आप देख लो, इसको नोट कर लो। इस क्वेश्चन को इस थर्ड मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले हम लिख देंगे टोटल ओवरहेड्स हमारे कितने आ रहे हैं, ये सब क्वेश्चन में गिवन है। फिर क्या करेंगे, पी डिपार्टमेंट का जितना भी ओवरहेड है उसको माइनस कर देंगे 702, और 702 माइनस करके जो भी रेशियो हमारा गिवन था इसमें 20, 40, 30, 10 में नहीं बांटेंगे, इसको नहीं बांटना, सिर्फ 20, 40, 30 इसमें बांट देंगे। 20, 40, 30 करके बांट दिया 70 का, ये 702 का। इसी तरह से क्या करेंगे, 900 को लेस कर देंगे। 900 को किस में बांटेंगे, सिर्फ इन तीनों में बांटेंगे, सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं बांटना। ठीक है, सर्विस डिपार्टमेंट में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना, 40, 20, 20 के रेशियो में इन सब में बांट दो। किसको, 40, 20, 20 के रेशियो में। ठीक है ना, परसेंटेज में नहीं, रेशियो में बांटना है। तो इस रेशियो में बांट दो 900 को, तो ये इस रेशियो में बढ़ जाएगा। रेशियो में बांटना होता है 900 मल्टीप्लाई करेंगे 40 डिवाइडेड बाय कितना है, 40 से 60 और 80, और ये 80। तो ये कैसे आ रहा है आपका, 900 इंटू 40/80। ये क्या आ रहा है, 900 इंटू 20/80। 80 क्यों आ रहा है, अनुपातों का योग 80 है इसलिए। और यहाँ पे क्या होगा, 900 इंटू 20/80। ठीक है, ये वाला कैसे होगा, इसमें 702 इंटू 20 बटा क्या, अनुपातों का योग देखो क्या है, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20/90 कितना, 702 इंटू 20/90, 702 इंटू 40/90, 702 इंटू 30/90। इस तरह से करके सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस, और ये हमारा आ जाएगा ओवरहेड्स। ये तो क्या है कि स्टार्टिंग के दोनों जो मेथड थे वो थोड़े टिपिकल है, अगर इजी वे में करना हो तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ये इतना कोई वो नहीं है, वैज्ञानिक रीति इस तरह से नहीं है, इसमें एस्टिमेशन बेसिस पे चलता है। ठीक है, तो इसके आंसर स्टार्टिंग वाले जो दोनों थे मेथड उनसे अलग आता है। 3 मेथड हमारे पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे स्टेप लैडर मेथड। नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, स्टेप लैडर विधि, किसकी, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स के लिए। ठीक है, और अब तक जो पढ़ाया इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, वो वाला टॉपिक फिर से समझा दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।